समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड कार्यालय पर एक सप्ताह से चल रहा घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन आज समाप्त हो गया। एसडीओ डीएसपी समेत कई पदाधिकारियों की टीम यहां पर मौजूद थी। पांडे पोखर उराही फर्जीवाड़ा की जांच समेत कई बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया, जिसके बाद आंदोलनकारी आज मान गए और आंदोलन को तत्काल स्थगित कर दिया गया। देखिए, अभी आधा दर्जन अधिकारी जिसमें एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, मनरेगा के अधिकारी यहाँ पर आए थे। 8 दिन से हमारा घेरा डालो डेरा डालो चल रहा है, लेकिन एसडीओ ने बेहतर पहल लेकर के उन्होंने कहा कि अभी अपना नेतृत्व में जांच टीम लेकर के वो जांच टीम लेकर के पोखर पर गए हैं और उन्होंने कहा है कि बस अभी हमको रिपोर्ट मिलेगा, अभी हम वरीय पदाधिकारी से बात करके हम कार्रवाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग लीजिए, आपको हर हालत में न्याय मिलेगा। स्वाभाविक है, भाकपा माले की अभी जिला की टीम भी आई हुई है, जिसमें अमित कुमार जी हैं, जिसमें दिनेश जी हैं। हम लोगों ने आपस में मीटिंग करके तय किया कि बिल्कुल वरीय पदाधिकारी यहाँ आकर के आश्वासन नहीं दिए, बल्कि काम करने के लिए चले गए हैं। जब वो काम करने के लिए चले गए हैं और कई काम इससे पहले उन लोगों के द्वारा बेहतर हुआ है, वो उन काम करने जाने के वजह से हम लोग यहाँ पर आज अपना घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन वापस लेते हैं, समाप्ति की घोषणा करते हैं। समस्तीपुर जिले में 12 चक्का से ऊपर के वाहनों से बालू गिट्टी की ढुलाई पर रोक लगाने से परिवहन कारोबार प्रभावित हो गया है। इससे जुड़े हुए ट्रक मालिकों में आक्रोश है। सभी मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं और आज इसके तहत विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार के इस आदेश का विरोध जताया गया। समस्तीपुर जिला के 1500 से अधिक ट्रकों का पहिया इस आदेश के बाद से थम गया है, जिसके कारण से ट्रक चालकों में एवं मालिकों में गहरी नाराजगी है। को छुपाने के लिए लगातार ट्रक व्यवसायियों के ऊपर नया नया अध्यादेश ला रही है और इसी के तहत 15 दिसंबर की कैबिनेट की बैठक में फिर बिहार सरकार ने एक अध्यादेश लाया है जिससे ट्रक व्यवसाय समाप्त हो जाए और उस अध्यादेश में यह उल्लेख किया गया है कि 12 चक्के से ऊपर की जो भी ट्रकें हैं वह बिहार की सड़कों पर खनन कार्य में उपयोग नहीं किया जाएगा और 12 चक्के से तक की जो गाड़ियां हैं उनका डाला 3 फीट और 3.5 फीट काट करके बनाया जाएगा, तब वो बालू और गिट्टी की ढुलाई कर सकते हैं। हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हम जो रजिस्ट्रेशन लेते हैं, पंजीयन कराते हैं, उसमें स्पष्ट उल्लेख रहता है कि हम अपनी ट्रकों पर माल ढोएंगे। माल ढोने का हमको आदेश रहता है। अभी अंधी सरकार कहां से इस अध्यादेश को लाया है, जिसके चलते हमारे 50 लाख इस व्यवसाय से जुड़े लोग पूरे सूबे बिहार में बेरोजगार हो गए हैं। इससे जुड़े हुए ट्रक मालिकों का ट्रक दरवाजे पर खड़ी है, सारे तरह के काम रुक गए हैं। मजदूर घर पर पलायन कर रहे हैं अपने रोजी रोजगार के लिए। ड्राइवर सारे घर पर पलायन कर रहे हैं अपने रोजी रोजगार के लिए। आज करो और मरो की स्थिति हो गई है। इसी के तहत बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के बैनर तले जिला संगठन पूरे बिहार में आज धरना और प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है। 28 तारीख को प्रदेश स्तर पर हम लोग सरकार का पुतला दहन करेंगे और पुनः इसके बाद भी अब बहरी सरकार अगर नहीं जगती है तो पूरे सूबे बिहार के तमाम मोटर से संबंधित जितने भी परिचालन है उसको बंद किया जाएगा और इस निकम्मी सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा। कर्पूरी आश्रम स्थित जिला राजद कार्यालय परिषद में महान समाजवादी नेता, कवि, लेखक, साहित्यकार स्वर्गीय राम जपित राय की 20वीं पुण्यतिथि पर उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उन्हें नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर विचार संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में अब फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा। औरंगाबाद पहुंची राज्य की परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने आज इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च कैंपस में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम का उद्घाटन किया। इस सिस्टम के शुरू हो जाने से लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। यहाँ पे हम उद्घाटन करने के लिए आए हैं और अभी बिहार में ये इतना बड़ा पहला है और आगे भी हम लोग सोचेंगे कि आगे भी अदर जगह भी हो, तो इसके लिए हम लोग बिहार पटना में भी हो रहा है, मुजफ्फरपुर के लिए भी सोच रहे और छोटा भारी वाहन के लिए भी हम लोग सभी जगह जिलाओं में आदेश दे दिए हैं। कटिहार के बलरामपुर में अन्नदाता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुसीबत है, संकट के बीच अन्नदाता कैसे बेहाल हैं,
इस बात में इनकी नाराजगी स्वतः सामने आ रही है। बिहार बंगाल के बॉर्डर पर बनने वाली 6 लेन हाईवे भूमि अधिग्रहण में बिहार के किसानों की अनदेखी की जा रही है। बंगाल की सरकार के प्रति डिसिमिल जमीन का मुआवजा दे रही है 82,000 रुपये। वहीं चंद इंच के फासले पर बिहार के किसानों को भूमि अधिग्रहण पर प्रति डिसिमिल के हिसाब से मात्र 18,000 रुपये मिल रहे हैं। आज विरोध कर रहे हैं सर। NH-34 का बाईपास बन रहा है हम लोग के बगल से और 6 लाइन बनने जा रहा है, ब्रिज बना है, इसलिए सबको खुशी तो है। और हम बंगाल के हैं, बंगाल का फायदा हम लोगों को 2016 में 67,000 दिया, फिर जो है कुछ जमीन बच गया तो 2020 में जो है 82,000 करके हम लोगों को पेमेंट मिला है। कितना हिस्सा पर डिसिमिल का? जी, पर डिसमिल का। अच्छा, अगर 18,000 डिसमिल में चला जाता है, उस पैसा से हम लोग कहीं जमीन खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ जमीन का रेट 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 करेंगे क्या अब? अगर हाँ, जमीन भी चला जाता है, फिर जमीन भी खरीद नहीं पाए, उस पैसा से कुछ हो भी नहीं पाएगा। अभी करेंगे क्या? क्या सोचे हैं आप लोग? अभी हम लोग सोचे हैं कि जिला पदाधिकारी के पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे। अगर वो लोग नहीं सुनेगा तो फिर हाईकोर्ट जाएंगे और हम लोग किसी भी कीमत में यह काम होने नहीं देंगे। मुंगेर के तारापुर में किसान बिल किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, यह बयान शमसी के द्वारा दिया गया है। की अगुवाई में भारत आगे बढ़ रहा है और विश्व में एक शक्ति के रूप में जाना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसी कल्चर की पार्टियां किसान बिल को डाइवर्ट करने के लिए, किसानों को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो किसान बिल पास हुआ है ये एक मील का पत्थर साबित हुआ किसानों के हित के लिए। और किसान अब अपनी मर्जी का मालिक होगा। ये जो बिल है यानी देश के अंदर, देश में कृषि सुधार के लिए जो 2 महत्वपूर्ण कानून माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने लाया है, ये किसानों के हित के लिए। ट्रक ने बाइक सवार पुलिसकर्मी को मारी है टक्कर। इस हादसे में ट्रैफिक जवान की जिंदा जलकर मौत की घटना हुई है, जबकि इस हादसे में दूसरा ट्रैफिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। यह मामला मध्य प्रदेश के बालसमुद के पास से सामने आया है। बालसमुद के पास सड़क हादसा हुई है, ट्रक और बुलेट की टक्कर हुई। एक जिंदा जल गए हैं मौके पर, जबकि दूसरा गंभीर हो गए हैं। कसराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम बालसमुद्र की यह घटना है। मध्य प्रदेश में शासन की मंशा के अनुरूप शासकीय भूमि को खाली कराने का आदेश के बाद भी बेसहारा लोगों में खलबली मची हुई है। ऐसा मामला खरगोन जिले का है, जहां शासकीय भूमि पर निवास करने वाले लोगों को जमीन को खाली करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद से इनमें हड़कंप है। लिहाजा बेघर होने के डर से पीड़ित जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपने वास की जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई और इस मामले में अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। हम 20-30 साल का रहल छे, जमीन नहीं है, कहाँ बांधिए, कहीं बांधी लिया तभी उठाए, ये तो नोटिस दे दिए तो यहाँ कहीं नहीं क्या काय का नोटिस दिया मैं आपको? उठा हटाड़ो, घर हटाड़ो करी, तभी कहाँ दाड़की दुड़की करी, कहाँ जिए भागली। कब से दे रहे हैं आप लोग वहाँ? 30-32 साल का रहल छे। ये कि रोज बड़ी पे जो आवाज़ है 20-25 साल से घुघरिया खेड़ी, काफ़ी दिनों से आवाज़ मतलब 20-25 साल से है। तो वहाँ पर कोई शासकीय लोग जा रहे हैं, धमका रहे हैं, मतलब खाली कर दो। कब से कब्जा है आपका? 20-25 साल से कब्जा। क्या नोटिस दिया आपको? ये खाली करने की। कितने परिवार हैं? परिवार वहाँ करीब है 20-25-30 मतलब। क्या हो गया, क्या समस्या है? घर टूटी रहा, हमारा घर टूटी गया, जगह हूँ। कितने साल से रह रहे हैं वहाँ पे? हम तो 11 साल का रियल छे, 20-30 साल का, 20-30 साल हमारा आड़ा बुरा जाती है। तो अभी तक तुम्हारा को पट्टे वगैरह जारी नहीं करेगा? हाँ, कहीं नहीं है। यो क्या नोटिस दे दिया हटाने के? क्या बोल रहे हैं? कहाँ क्या नाम है आपका? नाम का नाम रमती बाई।